हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इसमें लिखा है लेट 8 प्लस 3 रूट 7 रेज टू द पावर 20 इक्वल टू यू प्लस वी, 8 माइनस 3 रूट 7 रेज टू द पावर 20 इक्वल टू डब्ल्यू, यू इज एन इंटीजर एंड वी बिलोंग्स टू 0 to 1। तो हमें ये दो नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहले मैं 8 प्लस ये जो 3 रूट 7 है, 3 रूट 7 की पावर 20 जो कि u प्लस वी के इक्वल दे रखा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 प्लस रूट 63 रेज टू द पावर 20। ऐसे ही जो दूसरा हमें ये दे रखा है, इसे हम लिख सकते हैं 8 माइनस रूट 63 रेज टू द पावर 20 जो कि w के इक्वल है। w के बारे में हमें यहाँ कुछ कहा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि w एक डेसिमल नंबर है। कैसे पता? क्योंकि ये जो हमारे पास है ये है 8 माइनस रूट 63 रेज टू द पावर 20 इक्वल टू w। तो रूट 63 जो है 7 पॉइंट समथिंग होता है, 7.98 सपोज कर लेते हैं। 8 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0.98 की पावर कितना हो जाएगा 20, और किसी डेसिमल की पावर 20 को, इस टाइप के डेसिमल की पावर 20 को सॉल्व करेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। इसका मतलब है कि जो W है वो भी 0 और 1 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो आपको W भी पता चल गया। अब हम वैसे तो इसको शॉर्ट में बता सकता हूं कि क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूं। मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास ये जो दो इक्वेशंस आ रखी हैं, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। तो ऐड कर रहा हूं तो 8 प्लस रूट 63 की पावर कितना हो गया 20, और 8 माइनस रूट 63 की पावर ये भी हो गया 20। दूसरी तरफ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू है। u क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इंटीजर है, v और u जो है डेसिमल नंबर्स है। ठीक हो गया। तो हम अभी यहाँ पर फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें पहले पार्ट में यही फाइंड करना है कि जो v प्लस डब्ल्यू है वो कितना है। तो इसके लिए हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ज़रा देखिए। ये हो जाएगा 20c0 8 की पावर 20 और रूट 63 की पावर 0। फिर हो जाएगा 20c1 8 रेज टू द पावर 19, ये हो जाएगा रूट 63 की पावर 1। फिर हो जाएगा 20c2 8 की पावर 18 और रूट 63 की पावर 2। इस तरीके से बढ़ेगा। लास्ट में आएगा 20c20 8 की पावर 0 और रूट 63 की पावर 20। तो ये मैंने यहाँ पर एक को एक्सपेंड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 8 माइनस रूट 63 है, इसको भी एक्सपेंड करता हूँ। तो प्लस इसी के नीचे लिख देता हूँ। सारा चीज़ तो मुझे यही लिखना है। 20c0 8 की पावर 20 रूट 63 की पावर 0 माइनस 20c1 8 की पावर 19 रूट 63 की पावर 1। फिर 20c2 8 की पावर 18 रूट 63 की पावर 2, और फिर नेक्स्ट वाला माइनस में होगा। तो ऐसे करते 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 लास्ट वाला प्लस में होगा। हमें कैसे पता चल रहा है ये कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में? ये ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है कि रूट 63 के आगे माइनस है, तो जब रूट 63 की पावर जो है वो इवन होगी इसके जैसी, तो ऑटोमेटिक वो आंसर मेरा प्लस में होगा। पावर अगर ऑड होगी तो वो माइनस में होगा। और दूसरी तरफ मेरे पास इक्वल टू करके क्या है, ये पूरा का पूरा इक्वल टू करके मुझे लिखना है यहाँ पर, जो कि है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि इसके आगे माइनस है पर इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, रूट 63 की पावर जहां जहां ऑड होगी तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और रूट 63 की पावर जहां जहां इवन होगी वो ऐड हो जाएंगे। तो बाकी चीजें अगर ऐड होंगी तो आपका आंसर ट्वाइस में आएगा। ट्वाइस में आएगा 20c0 8 की पावर 20 रूट 63 की पावर 0। फिर अगला आएगा 20c2 8 की पावर 18 रूट 63 की पावर 2।
फिर 20c4 8 की पावर 16 रूट 63 की पावर 4 और लास्ट में मेरे पास आएगा 20c20 8 की पावर 0 रूट 63 की पावर 20 और दूसरी तरफ मेरे पास है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब जो मेरे पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आया, जरा तुम इसको गौर से देखो। हमें पता है किसी भी रूट वाले नंबर की जब कभी पावर इवन होती है, जब कभी पावर कितनी होती है, इवन होती है, तो उसमें से रूट हट जाता है और वो एक परफेक्ट नेचुरल नंबर हमें दिखाई देता है। तो अगर मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो मुझे सिर्फ एक नेचुरल नंबर मिलेगा और बाहर मेरे पास 2 है। नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर मिलेगा, बाहर मेरे पास 2 है तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई इंटीजर। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे हिस्से को सॉल्व करने से मुझे एक इवन इंटीजर मिलता है। तो यहां तक आपको एक बात समझ में आ गई। तो अगर ये एक इवन इंटीजर है तो इसको भी एक इवन इंटीजर होना पड़ेगा। यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इसको भी एक इवन इंटीजर होना पड़ेगा। पर उससे पहले आप देखें कि ये क्या है हमारे पास, ये एक इंटीजर है। v क्या है मेरे पास, एक डेसिमल नंबर है, ये भी एक डेसिमल नंबर है। तो क्योंकि इस पूरे को एक इंटीजर होना है तो इन दोनों का सम भी एक इंटीजर ही होगा। क्योंकि इन दोनों का सम इंटीजर होगा, वो इस इंटीजर से जुड़ेगा, तभी आपका आंसर इंटीजर में आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। पर v की वैल्यू 0 से 1 दे रखी है और w की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कि 0 से 1 के बीच में होती। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा आंसर कुछ यूं आने वाला है। इसका मतलब है v प्लस डब्ल्यू जो है 0 और 2 के बीच में लाई करेगा और 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर लाई करता है जो कि 1 है। तो इसका मतलब है v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये जो v प्लस डब्ल्यू है इसकी वैल्यू 1 होगी और जब वो इस इंटीजर से जुड़ेगा तभी ओवरऑल ये क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो फाइनली मुझे बच्चों v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पता चल गई है। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा है कि v प्लस डब्ल्यू यहां पर कितना है, तो ये हमारे पास कितना है, 1 है। इसके बाद हमसे कहा है कि आपको u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये भी आसान है। आपको पता है कि u प्लस वी आपको दे रखा है 8 प्लस रूट 63 की पावर 20 और w आपको दे रखा है 8 माइनस रूट 63 की पावर 20। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो u प्लस वी को w से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 प्लस रूट 63 की पावर 20, 8 माइनस रूट 63 की पावर 20। सॉल्व करोगे तो ये आ गया 8 स्क्वायर माइनस रूट 63 का स्क्वायर और बाहर पावर 20 है। अंदर हमारा आंसर 1 हो जाएगा तो ये 1 की पावर 20 और 1 की पावर 20 कितना होता है, 1। तो ये जो अगला क्वेश्चन था 16, इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है।